कर्नाटक से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ये घटना कर्नाटक के यादगिर जिले में हुई, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। सरकारी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा ने देर रात अचानक स्कूल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दे दिया। ये खबर जैसे ही सामने आई, विद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस सभी सकते में रह गए। गुरुवार तड़के करीब 2:30 बजे ये प्रसव हुआ और मामला सामने आने के बाद छात्रा और नवजात को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। राहत की बात ये है कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना ने विद्यालय की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य शशिधर कौसुबे ने बताया कि आयोग ने इस घटना का स्वयं संज्ञान लिया है और तुरंत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने जिला बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जाए ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि घटना सिर्फ छात्रा और उसके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी भी सीधे तौर पर जुड़ती है। जिला प्रशासन ने भी इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया दी। जिला अधिकारी हर्षर भोयर स्वयं अस्पताल पहुंचे और पीड़िता का हाल जाना। उन्होंने कहा कि पहली नजर में विद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। वार्डन और अन्य स्टाफ की जिम्मेदारी थी कि वे छात्रा की स्थिति पर नजर रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर्षल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज करें और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को भेजी जाएगी और लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक पृथ्वी शंकर ने स्पष्ट किया कि इस घटना में POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रिंसिपल, वार्डन, स्टाफ, नर्स और यहाँ तक कि पीड़िता के भाई पर भी केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। ये बात साफ है कि छात्रा की स्थिति लंबे समय से विद्यालय प्रशासन और स्टाफ के सामने थी, लेकिन उन्होंने आंख मूंदे रखी। ये न केवल कर्तव्य में चूक है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी है। घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर एक आवासीय विद्यालय में नाबालिग छात्रा इतने महीनों तक गर्भवती रही और किसी को उसकी जानकारी क्यों नहीं? क्या विद्यालय प्रशासन, वार्डन और नर्स ने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया या फिर ये उनकी गंभीर लापरवाही थी? दोनों ही स्थितियों में ये बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। इस प्रकरण ने पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थानों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे विद्यालय जहां बच्चों को सुरक्षित माहौल देने का दावा किया जाता है, वहां यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो ये व्यवस्था पर गहरा धब्बा है। सरकार और प्रशासन के लिए ये जरूरी हो गया है कि वे न केवल इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाएं। यादगिर की ये घटना केवल एक नाबालिग छात्रा और उसके नवजात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये बताती है कि जब तक बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के प्रति संस्थाएं, प्रशासन और समाज मिलकर संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।